वेलकम बैक टू आवर चैनल एनके फुटप्रिंट्स। तो गाइस आज हम आपके लिए एक ऐसी ट्रैवल गाइड लेकर आए हैं जो कि देश इतना सुंदर है, इतने सुंदर बीचेस हैं, इतने वहाँ पे डेंस फॉरेस्ट हैं कि बाली, मलेशिया, थाईलैंड, मालदीव्स मतलब फीके लगते हैं उसके आगे। आज हम बात करेंगे फिलीपींस के बारे में। फिलीपींस की पूरी ट्रैवल गाइड हम लेके आए हैं आज आपके लिए। और हाल फिलहाल में ही वो कंट्री अभी वीजा फ्री आइलैंड हुआ है इंडियंस के लिए। तो आज हम आपको बताएंगे बेस्ट टाइम टू गो फिलीपींस, वहाँ पे पहुंचा कैसे जा सकता है, वहाँ की करेंसी, और मेन बात हम आज जो करेंगे वो रहेगी आइटनरी कि फिलीपींस में एक्चुअली 7,000 आइलैंड्स, 7,000 से भी ज़्यादा आइलैंड है, तो उसको कवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है आइटनरी वगैरह बनाना। तो जो हमारे ट्रैवल एक्सपीरियंस के थ्रू हम आपको बताएंगे कि कैसे आप उसका वन वीक का ट्रिप भी प्लान कर सकते हैं और 14 डेज का भी आप कैसे कर सकते हैं प्लान। हाँ, तो आज हम इन सारी चीज़ों को कवर करेंगे, प्लस वीज़ा कि आपको फिर भी जैसे आप वहाँ पहुँचेंगे तो वीज़ा ऑन अराइवल हो चुका है वहाँ पे, फिर भी उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए, उसके लिए हमने सेपरेट वीडियो भी बनाई हुई है, तो आप हमारे चैनल पे जाके वो सेपरेट वीडियो भी देख सकते हैं। प्लस हम एक ओवरव्यू यहाँ पे भी आपको दे देंगे ताकि आप जो हार्ड एंड फास्ट चीजें हैं वहाँ के लिए वो आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं और एक ही वीडियो में आपको सारी नॉलेज मिल जाए फिलीपींस की। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं हाउ टू रीच फिलीपींस। तो दिल्ली और बॉम्बे दोनों से आपको काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी मिलती है फिलीपींस पहुंचने के लिए। आप दोनों एयरपोर्ट पे जा सकते हैं, मनीला भी, सेबू भी, दोनों एयरपोर्ट्स के लिए काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी है आप लोगों को यहाँ से। लेकिन अभी नॉन स्टॉप फ्लाइट्स नहीं मिलेंगी इंडिया से कहीं फिलीपींस के लिए, लेकिन एयर इंडिया ने बहुत जल्दी अनाउंस किया है कि वो नॉन स्टॉप फ्लाइट्स ऑपरेट करना शुरू करेंगे। जब से वीजा फ्री हुआ है तब से मतलब ये न्यूज़ आई है कि एयर इंडिया का होने वाला है जल्दी नॉन स्टॉप फ्लाइट। तो फ्लाइट्स के लिए आप अप्रोक्सीमेटली आप लेके चलिए कि 40-50,000 तक की आपको फ्लाइट मिलेगी पर पर्सन राउंड ट्रिप। और आप स्काई स्कैनर, गूगल फ्लाइट्स, ये जितने भी फ्लाइट एग्रीगेटर्स कंपनीज हैं, मोमोंडो, आप इन पे प्राइस चेक करिए। आप अगर फ्लेक्सिबल हैं डेट्स के लिए तो आगे पीछे डेट्स करके आपको चीप प्राइस मिल जाते हैं। हम लोग सिंगापुर एयरलाइंस में गए थे 2024 में गए थे हम लोग, तो हम लोगों को तो दोनों को 40K में अपनी फ्लाइट्स मिल गई थी राउंड ट्रिप 2 पैक्स का। तो ये आप चेक करते रहा करिए, जिस दिन मतलब चीप वगैरह हो रेट तो आप बुक करवा सकते हैं। डील्स वगैरह आती हैं एयरलाइंस की, तो कई बार चीप फ्लाइट्स मिल जाती हैं। तो उसके लिए आपके लिए बेस्ट है गूगल फ्लाइट्स, मोमोंडो, स्काई स्कैनर। इन आप वेबसाइट्स पे जाके प्राइस कंपेयर कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट ट्रैवल एजेंसीज के प्राइजेस आते हैं, तो आपको जोन सा बेस्ट लगे, जोन सा आपको फैसिलिटीज अच्छी दे, आप वहाँ से बुक कर लीजिए। सेकेंड पॉइंट के बारे में बात करते हैं, बेस्ट टाइम टू विजिट फिलीपींस। तो जो बेस्ट टाइम, जो ड्राई सीजन होता है वहाँ का शुरू हो जाता है नवंबर मंथ से, जो कि चलता है मार्च 1st या 2nd वीक तक मैक्सिमम। फिर मार्च से लेके जून तक आपको गर्मियाँ मिलेंगी वहाँ पे। टोटल वहाँ पे सनी होता है और बहुत घूमना मुश्किल हो जाता है। एक्चुअली हम लोग अप्रैल में ही गए थे तो हमने ये चीज़ फेस करी थी। तो जून के बाद नवंबर तक रेनी सीजन रहता है, तो उसमें तो जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप कोई आइलैंड हॉपिंग नहीं कर पाएंगे, कहीं फेरीज नहीं ले पाएंगे, काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस हो जाती हैं। तो रेनी सीजन तो आप बिल्कुल अवॉइड करिएगा। बेस्ट टाइम है नवंबर टू मार्च, मिड मार्च। लेकिन आप अप्रैल में भी जा सकते हैं अगर थोड़ी बहुत समर्स को आप झेल सकते हैं तो। तो ये था वेदर का, आप अपने अकॉर्डिंगली चूज करिए। अब देखिए पीक सीजन में जाएंगे तो वहाँ चीजें एक्सपेंसिव होंगी, आप डल सीजन में जाएंगे तो थोड़ा सा आपको चीप मिलेगा। तो आप अपने अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम अपने थर्ड पॉइंट की, जो कि है वीज़ा। वीज़ा भी रिसेंटली इंडियंस के लिए फ्री हुआ है। 14 डेज तक आप वहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रह सकते हैं। उसके लिए हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है? सबसे पहले आपके पास होना चाहिए पासपोर्ट, जिसमें 6 मंथ्स की वैलिडिटी होनी चाहिए डेट ऑफ ट्रैवल के अकॉर्डिंग, और उसमें 2 पेजेस एम्प्टी होने चाहिए, स्टैम्प वगैरह लगाने में कुछ दिक्कत ना आए। दूसरा, आपको फंड्स का ख्याल रखना पड़ेगा। तीसरा, आपको होटल एंड फ्लाइट से कंफर्म बुकिंग दिखानी पड़ेगी, कोई भी डमी बुकिंग वहाँ नहीं चलेगी वरना प्रॉब्लम आ सकती है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। और अगर आपको इसको और डिटेल में जानना है तो हमारा एक अलग से एक फिलीपींस का वीजा का ब्लॉग बना हुआ है, वीडियो बनी हुई है, वो आप देख सकते हैं। हम लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। तो चलिए गाइस नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, फिलीपींस की करेंसी वहाँ पे जो चलती है उसका नाम है फिलिपिनोस पेसोस। फिलिपिनो पैसों की INR में वैल्यू है, जैसे वहाँ के 100 पेसोस यहाँ पे 150 इंडियन रुपीस में कन्वर्ट होते हैं।
तो 1.5 गुना का रेट चलता है इंडिया और फिलीपींस के बीच में। हम आपको सजेस्ट करेंगे एज यूजुअल USD कैरी करने के लिए, क्योंकि वो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड करेंसी है। आप USD वहाँ पे लेके जाइए, आपको जितना वहाँ पे ज़रूरत लग रही है उसके हिसाब से कन्वर्ट करिए, क्योंकि बेस्ट रेट्स आपको USD के ही मिलेंगे। INR के वहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छे रेट्स नहीं USD के रेट्स नो डाउट अच्छे थे वहाँ पे, अच्छे थे वहाँ पे। इवन जो गूगल पे जो प्राइस आ रहा था उससे भी अच्छे रेट्स थे। तो आप USD कैरी करिए अपने साथ अपनी ज़रूरत के हिसाब से, और वहाँ जाके आप उसको कन्वर्ट कर लीजिए। सो नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, जो कि रहने वाली है आइटनरी, हाउ टू प्लान योर फिलीपींस आइटनरी। हम आपको इसमें 2 ऑप्शन देंगे, एक रहेगी 1 वीक की, जो सेकंड रहेगी वो 2 वीक्स की रहेगी। तो आप अपने अकॉर्डिंग, अपने डेज के अकॉर्डिंग वो डेस्टिनेशन अपनी आइटनरी में ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आप 2 एयरपोर्ट्स हैं, सेबू मनीला, दिल्ली मुंबई से आप उन दोनों एयरपोर्ट्स की जो भी आपको चीप फ्लाइट पड़े आप वहाँ पे जा सकते हैं। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं सेबू की। सेबू पहुँच के आप लैंड करेंगे, वहाँ से आप सीधा जा सकते हैं। 140 किलोमीटर दूर एक ओस्लोव नाम की जगह है, आप वहाँ पे अपना 3 डेज़ का स्टे ले सकते हैं। फर्स्ट डे आप उसमें करेंगे कि पहले दिन तो आपने पूरा ट्रैवल करा होगा दिल्ली मुंबई जहाँ से आप जा रहे हैं, और सेबू से भी ओस्लोव पहुँचने में आपको 4 से 5 घंटे लग जाएंगे। ओस्लोव के सेकंड डे में आप उठेंगे सुबह सुबह 4 बजे, एक टूर होता है जिसमें आप व्हेल शार्क के साथ डाइव कर सकते हो। वो सुबह सुबह 4 बजे आपको ले जाते हैं, 6 बजे से वहाँ पे मतलब क्यूज वगैरह लग जाती हैं, और 8-9 बजे तक आप वहाँ से फ्री भी हो जाते हैं। और ये व्हेल शार्क का एक्सपीरियंस कभी भी मिस मत करना। जिसको स्विमिंग नहीं भी आती वो भी वहाँ पे डाइव कर सकते हैं। मेरे को स्विमिंग बिल्कुल नहीं आती, बट मैंने भी वहाँ पे जंप करा था। वहाँ के जो गार्ड्स हैं वो बहुत हेल्पफुल हैं, वो बहुत हेल्प करते हैं आप लोगों की वहाँ पे पूरा डाइव वगैरह करने में। बहुत सही, बहुत फ्रेंडली नेचर है एक तो फिलिपिनोस का। ये तो खैर वर्ल्ड वाइड चीज़ सबको पता ही है, हाँ। कि सबसे फ्रेंडली नेचर फिलिपिनोस का है। बट जो टूर गाइड्स हैं वहाँ पे जो हमारे साथ बोट में गए थे इस एक्टिविटी के लिए, व्हेल शार्क डाइविंग के लिए, वो इतने हेल्पफुल थे कि वो हमें एनकरेज कर रहे थे कि आप यहाँ पे डाइव करो, हम आपकी वीडियोस बनाते हैं, ये करते हैं। मतलब बहुत हेल्पफुल। इनफैक्ट वो हमारी वीडियोस बनाने के लिए इतना ओशन में डीप भी चले गए थे कि वो हम लोगों को पूरा कैप्चर कर पाए। और ये टूर आपका 9 o'clock तक हो भी जाएगा। उसके बाद आप आके अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करो, फ्रेशन अप वगैरह हो, फिर वहीं पे एक सुमिलोन आइलैंड है, आप उसका एक्सकर्जन टूर वहाँ पे ले सकते हो। और ये डे 1 आपका यहाँ पे होता है, सॉरी डे 2 आपका खत्म होता है, क्योंकि फर्स्ट में तो ट्रैवल करें, तो सेकंड आपका ऐसे खत्म होता है डे 2। डे 3 में आप जा सकते हो ओस्लोव से थोड़ा सा पीछे एक जगह आती है मॉलबोल नाम की, वहाँ पे एक कावासन वाटरफॉल है, और वहाँ पे आप स्विमिंग कर सकते हो सार्डिन्स के साथ। मॉलबोल में जो ये कावासन फॉल है, ये बहुत फेमस वाटरफॉल है। इसमें इतने ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं, आप बहुत मतलब फुल डे आपका यहाँ पे यूटिलाइज हो जाएगा। एक्टिविटीज़ में कनोइंग होती है वहाँ पे, आप पूरे जंप्स वगैरह होते हैं मतलब। और इस अगर कावासन आपको पर्टिकुलर अगर आप जा रहे हो ना, इसके लिए आप अप्रैल और मई मंथ अवॉइड करना, क्योंकि उस टाइम पे वहाँ पे पानी नहीं होता। हाँ, तो हम लोगों को नहीं मतलब सजेस्ट करा था वहाँ के लोगों ने, क्योंकि पानी की थोड़ी कमी थी, क्योंकि रेनफॉल नहीं होती। हाँ। तो वहाँ पे फिर पानी नहीं है वाटरफॉल में, तो इसलिए हमारे को उन्होंने मना कर दिया था। तो उसके बाद आप एक पॉइंट है वहाँ पे जहाँ पे आप सार्डिन्स के साथ डाइव कर सकते हैं, जो पूरा एक सार्डिन्स का झुंड आता है। आप मतलब मेस्मराइजिंग व्यू होता है वो। हमने तो नहीं किया खैर, बट हमने जो वीडियोस में देखा है वो बहुत सुंदर है, तो वो भी आप एक कर सकते हैं। स्विम विद टर्टल्स कर सकते हैं। 3rd डे में आपने ये कर लिया। अब आप नेक्स्ट डे में आप यहाँ से चले जाइए बोहॉल। बोहॉल के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है पहुंचने के लिए। या तो आप वापस सीबू एयरपोर्ट के पास जाइए, वहां से ओस्लोव से पूरा 140 किलोमीटर की ड्राइव करके वहां पहुंचिए, एंड देन वहां से फेरी जाती है बोहॉल की। और सेकंड ऑप्शन जो हमने निकाला था, हमने किया था, एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा वो कॉमन नहीं है राउट। ये एक फेरी चलती है वहाँ पे, जो सिंगल फेरी है, जो कि आपको ओस्लोव से ही मिल जाती है, और आपको सीधा बोहॉल के जो मोमो बीच है वहाँ पे ड्रॉप करती है। बट ये कोई ऐसी पैसेंजर फेरी नहीं है, कोई वैसे वो नहीं है। बस एक ये समझ लीजिए, फिलीपींस जो है एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है आपको, सिर्फ बहुत कम उसके लिए, राउट्स के लिए, मतलब सिंगल ही राउट है, वो सिंगल फेरी चलती है वहाँ पे। उसमें भी आपको टाइम पे वहाँ पहुँच गए तो आपको एक्चुअली मैं थोड़ा सा कट कर रही हूँ। वो फेरी बेसिकली क्या है, जो लोग बोहॉल में स्टे कर रहे हैं और उनको ओस्लोव में व्हेल शार्क के साथ डाइव करना है, तो जो लोग व्हेल शार्क के साथ डाइव करने बोहॉल से आ रहे हैं ना, वो बेसिकली वो फेरी है। तो जो रिटर्न में सब जब जाते हैं ना 9:30-10 बजे, तो वो वहाँ के पैसेंजर्स को भी ले जाते हैं। तो आप वो भी ऑप्शन ले सकते हैं बोहॉल जाने के लिए। हमें थोड़ा सा ये लगा था कि इसमें टाइम कम था, वरना हम पूरा
140 किलोमीटर कार से जाते हैं, देन फिर 2 घंटे की फेरी लेते, तो वर्थ नहीं लगी हमें जाना। इसलिए हमने ये शॉर्टकट लिया था वहाँ पे। बहौल आप पहुँचेंगे अपने 4th डे पे। बहौल जिस दिन आप पहुँचेंगे, आप उस दिन क्या क्या कवर कर सकते वहाँ हैं? पे पंगलाव आइलैंड आप जा सकते हो, वहाँ की नाइट मार्केट आप विजिट कर सकते हो पंगलाव आइलैंड की, क्योंकि पहुँचने में भी आपको 2-3 तो बच जाएंगे वहाँ पे। फिर शाम का ही मिलेगा, उसमें थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करो एंड देन फिर आराम से अपनी रेस्ट करो एंड देन उसका सेकेंड डे शुरू करते हैं फिर बहौल का। सेकेंड डे में आप एक टूर ले सकते हैं वहाँ पे, जो लैंड टूर है, जिसमें आपको 6 या 7 अट्रैक्शंस कवर करवाई जाएंगी, जिसमें सबसे पहले आता है चॉकलेट हिल्स। हाँ, वो बहुत फेमस है, बहौल की वो जगह बहुत फेमस है। सेकंड आप वहाँ पे टांजर सही बोल रही हो ना, टांजर एक एनिमल होता है इतना सा हमारे हाथ के बराबर, वो वहाँ पे मस्ट है देखना कि वो बहौल फेमस है उस चीज़ के लिए, क्योंकि पूरी दुनिया में वो एनिमल वहीं पर है, सिर्फ बहौल आइलैंड पे मिलेगा आपको। बहुत छोटा सा है, आप उसको देखिए। मतलब ये जो टूर है ना, आपको होटल वाले ही प्रोवाइड कर देते हैं और आपको ये पूरा दिन मतलब सुबह 8-9 बजे शुरू हो जाता है और 3-4 बजे तक आप फ्री भी हो जाते हैं उन सारी जगह से। ठीक है, ये आपका रहेगा बहौल का सेकंड डे। थर्ड डे आप वहाँ जा सकते हो आइलैंड हॉपिंग करने। एक वहाँ पे वर्जन आइलैंड है, वहाँ पे स्विम विद टर्टल्स बहुत फेमस है। तो वो काफ़ी अच्छा टूर है। वो है 4-5 घंटे का टूर है वो, तो आप वो कर सकते हैं। उसके बाद एक वहाँ पे वो केव है यार, वो आप बताओ। मतलब केव, तो ये जो केव है काफ़ी सुंदर केव है। आप इसमें जाएंगे नीचे तो थोड़ा सा आपको सफोकेशन तो फील होती है खैर हर केव में, बट इसमें आप स्विम भी कर सकते हैं। और ये इतनी पुरानी केव है, आप देखो इसकी डिटेल्स मैंने सारी यहाँ पे मेंशन कर दी हैं, तो आप इस केव को मिस बिल्कुल मत करना। ये आपकी उसी दिन हो जाएगी जिस दिन आप वर्जन आइलैंड देखने जाएंगे ना, तो पूरी शाम फ्री रहेगी, तो आप उसके लिए 1-2 घंटे निकाल सकते हैं। तो इसको आप ज़रूर विजिट करिएगा। नेक्स्ट ये आप बहौल से चेकआउट करके सेबू आ जाइए। ये आइटनरी आपकी हो गई है 1 वीक की, जिसमें आपने ओस्लोग भी कवर कर लिया, मॉलवोल भी कवर कर लिया और बहौल भी कवर कर लिया। आप इतना भी छोड़ सकते हो, इसके बाद आप इंडिया भी वापस आ सकते हो, लेकिन अगर आपको पास और टाइम है तो आप इसके एक और आइलैंड जा सकते हो, जो कि है पालावन आइलैंड। इसको कहते हैं वर्ल्ड का बहुत फेमस एंड बहुत खूबसूरत आइलैंड है, बहुत सुंदर आइलैंड। इसमें आती हैं 2 चीज़ें, एक जो इसकी जो फेमस 2 चीज़ें हैं वो है एल नीडो और कोरोन। तो आप सेबू से फ्लाइट लेके एल नीडो भी जा सकते हो और आप कोरोन भी जा सकते हो। एल नीडो जाने के लिए आपको सेबू से फ्लाइट लेनी पड़ेगी पोर्टो प्रिंसेसा एयरपोर्ट के लिए, जो कि पालावान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। वहाँ से आपको 5 आवर्स की वैन जर्नी करनी पड़ेगी एल नीडो पहुँचने के लिए। एल नीडो में आपके पास बेस्ट ऑफ द बेस्ट आइलैंड हॉपिंग टूर्स हैं, जो कि टूर A, B, C, D 4 टूर्स हैं वहाँ पे जो सबसे फेमस हैं। तो आप इसमें से टूर A और टूर C को मस्ट विजिट करिएगा, बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी टूर है। हमने टूर A करा था, बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा था। इनफैक्ट फिलीपींस के लोग इतने अच्छे हैं कि जिसको स्विमिंग भी नहीं आते ना, उसको भी बहुत अच्छे से एंजॉय करवा देते हैं, जैसे मेरे जैसे लोग। और इसके लिए आपको मिनिमम 3 to 4 डेज आपको एल नीडो के लिए रखने पड़ेंगे, जिसमें आप 2 दिन आप टूर्स करेंगे। थर्ड डे आप एक वहाँ पे टोरो क्लिफ एक जगह है, उसमें पूरा क्या होता है, रॉक क्लाइंबिंग है, वो कर सकते हो। 2-3 घंटे का वो टूर है। उसके बाद वहाँ पे एक बहुत फेमस जिप लाइन है, जो ओवर द ओशन हम लोग करते हैं। एक साइड आप उसमें पूरा ऐसे बैठ के जाते हैं, दूसरी साइड लेट के आना पड़ता है वापसी में। तो एक आप ये वाली भी कर सकते हैं सेम डे। और उसके बाद आप जा सकते हैं, एक नागपान बीच है एल नीडो में, जो कि बहुत सुंदर बीच है। और वहाँ का जो माना हुआ एक कहते हैं कि वहाँ का सनसेट बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर सनसेट है वहाँ का। नागपान बीच इनफैक्ट वर्ल्ड की टॉप 10 बीचेस में आती है। बहुत सुंदर उसकी जो बीच लाइन है, कोस्ट लाइन है, बहुत सुंदर है। तो उसको आप मस्ट विजिट में रखिएगा। तो ये आपके 3 नाइट मतलब 4 नाइट्स तो आपको एटलीस्ट एल नीडो को देने चाहिए। उसके बाद क्या होता है कि एल नीडो से ही कोरोन की फेरी चलती है, जिसमें पहुंचने के लिए 3 घंटे लगते हैं। कोरोन आप पहुंच जाएंगे फेरी से 3 आवर्स में। 3 आवर्स के बाद आप अपने वहाँ पे होटल में चेक इन करिए पहुँच के। कोरोन में भी यही टूर्स हैं, सेम ऑलमोस्ट सेम टूर्स हैं जो आप वहाँ पे कर सकते हैं। प्लस वहाँ पे एक सनसेट व्यू पॉइंट है, वो भी बहुत सुंदर है। कैफ़ेज़ बहुत अच्छे अच्छे हैं। तो आप 2 या 3 दिन आप कोरोन में दे दीजिए। और कोरोन से जो एयरपोर्ट है वो सिर्फ अराउंड 20 to 30 किलोमीटर्स है। वहाँ से फिर आप फ्लाइट लेके वापस सीबू या मनीला, आपकी जो भी डेस्टिनेशन रहेगी रिटर्न फ्लाइट की, आप वहाँ पहुँच सकते हैं। ये तो हमने आपको बताया कि आप एल नीडो मतलब सेबू से आप एल नीडो से होते हुए कोरोन चले जाइए। अगर आपके पास टाइम कम है, अगर आप सिर्फ कोरोन ही विजिट करना चाहते हैं, सिर्फ एल नीडो ही विजिट करना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले सेबू से कोरोन भी जा सकते हैं, जिसके लिए आपको वैन का ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा। आप कोरोन घूम के भी वापस सेबू आ सकते हैं। हाँ,
क्योंकि सेबू से भी कोरोन के लिए डायरेक्ट फ्लाइट्स चलती हैं, बहुत अच्छी वहाँ पे कनेक्टिविटी है दोनों ही एयरपोर्ट्स के लिए। 1-1.25 घंटे की फ्लाइट है दोनों आइलैंड्स की। बट एल नीडो का बस एक छोटा सा पार्ट ये है कि 5-6 घंटे की ड्राइव करनी पड़ती है, कोरोन में तो वो भी नहीं करनी पड़ती, सिर्फ 20 किलोमीटर्स में आप मेन जगहों में पहुंच जाते हैं। तो आप ये दोनों भी रख सकते हैं और आप ये सिंगल भी रख सकते हैं। तो ये आप यहाँ पे अपने आप 2 वीक्स कंप्लीट कर लेते हैं। अगर इस 2 वीक्स के बाद भी आपके पास कुछ दिन एक्स्ट्रा बचते हैं अपनी लीव्स में, तो आप बोरा के आइलैंड्स, सारगाओ आइलैंड्स, ये भी आप दावोस आइलैंड्स, ये भी बहुत सुंदर आइलैंड्स हैं, आप इनको भी कवर कर सकते हैं। मतलब 7000 आइलैंड्स हैं यहाँ पे फिलीपींस में, कितने कवर कर लेंगे यार, सब एक से बढ़कर एक। तो आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप इसमें ये आइटनरीज में भी अपने आप इंक्लूड कर सकते हैं। जो मेन थे वो हमने आप लोगों को बता दिए हैं। तो फिर आप वहाँ से अपनी रिटर्न फ्लाइट ले सकते हैं जब भी आपका टाइम सूट करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं जो कि है होटल्स अकोमोडेशंस। तो आप किसी भी वेबसाइट से, जैसे agoda.com है, booking.com है, कहीं से भी आप अपने होटल्स बुक कर सकते हैं। 3 to 5,000 की रेंज में आपको मिड रेंज के जितने भी होटल्स होते हैं 3 to 4 स्टार, वो आपको मिल जाएंगे। और अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं तो आपको हॉस्टल्स पे मिल जाएंगे। हॉस्टल मिल जाएंगे, हॉस्टल्स की तो खैर कमी नहीं है यहाँ पे। थोड़ी सी दिक्कत आती है ओस्लो में, ओस्लो एक गांव है ना वहाँ का, तो वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है, बट इतनी नहीं है। आप अगर पहले बुकिंग कर लोगे तो मिल जाएंगे। तो होटल्स के लिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगोडा और booking.com, इन दोनों पे आपको काफ़ी अच्छे होटल्स मिल जाएंगे। तो ये थी गाइस 7 और 14 डेज़ की आइटनरी। बाकी आप अपने हिसाब से, अपने डेज के हिसाब से कुछ भी इंक्लूड या एक्सक्लूड कर सकते हैं। इन केस आपको तब भी अगर हेल्प चाहिए हो तो आप हमारे को इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, या फिर आप इसी वीडियो पे कमेंट करके भी हमसे कोई भी हेल्प ले सकते हैं या कुछ भी पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो को अब हम यही एंड करते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय।